Hello students, today we are going to start part 2 listen the sound of music. ओके लास्ट हमने एवलिन के बारे में पढ़ा था जो कि सुन नहीं सकती थी और उनकी म्यूज़िक के बारे में एंड व्हाट शी प्लेस जाइलोफोन है ना, वो जाइलोफोन बजाती थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था. ओके इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हम बाद में करेंगे एक साथ. अभी हम पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं. पार्ट 2 है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां बिफोर यू. बिस्मिल्लाह खां जो क्या है वो इंडिया के एक बहुत फेमस शहनाई प्ले करने वाले आर्टिस्ट हैं. ठीक है, सो उनके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं. डू यू नो दीज पीपल. ओके यहाँ पर पिक्चर दी हुई है कुछ पीपल्स की, तो आपको इसे देखना है. दिस इज़ योर होमवर्क और जस्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा वर्क है. आपको ये पीपल्स फाइंड करने हैं. दीज आर इंडियंस, ये सब इंडियंस हैं, ये सब आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, कुछ म्यूज़िक सब लोग बजाते हैं. आपको इन्हें फाइंड करना है, कहीं से भी कीजिए. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गूगल टू, है ना, गूगल से लीजिए, कहीं से भी लीजिए. सो थोड़ा फन इंटरेस्टिंग सा होमवर्क है. इनको फाइंड कीजिए और मुझे इनके नेम्स भेजिए. ठीक है, ओके. सो व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, आपको ये भी बताना है कि हु इज़ ही एंड व्हाट ही प्लेज. ठीक है, think of शहनाई and the first thing you will probably imagine a wedding or a similar occasion or function. तो जब भी आप शहनाई के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शादी, है ना. शहनाई कहाँ बजती है? शादियों में बजती है. तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है वेडिंग या फिर कोई इसी टाइप का कोई फंक्शन. ठीक है, द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. ओके, सेकेंड चीज़ जो लोग जानते हैं उनके दिमाग में आएगी कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. क्यों? वो द शहनाई माइस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, वो शहनाई बजाने के मतलब सम्राट हैं, शहनाई सम्राट हैं और ये इंस्ट्रूमेंट को वो शहनाई को प्ले करते हैं. चलिए अभी हम देखते हैं. एम्परर औरंगज़ेब banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill अनप्लीसेंट साउंड. ओके, तो जो किंग था, जो कौन, एम्परर औरंगज़ेब जो था, सम्राट औरंगज़ेब, उसने क्या किया था? एक इंस्ट्रूमेंट था पुंगी. इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने अपने यहाँ पर बैन कर रखा था कि कोई नहीं बजाएगा रॉयल रेसिडेंस में, राजसी जगहों पर, है ना. एंड क्योंकि उनके हिसाब से ये बहुत ही बुरा साउंड करती थी. ठीक है, पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर. तो पुंगी को फिर क्या है कि मतलब शोर मचाने वाली एक उसकी के नाम से मतलब वो फेमस हो गई. ठीक है, फ्यू हैड दो had though that it would one day be revealed. Okay, तो few had thought that it would one day be revived. कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि एक दिन ये फिर से जीवित हो जाएगी, फिर से मतलब फेमस हो जाएगी या लोग बजाने लगेंगे इसको. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. ओके, फिर क्या हुआ कि एक बार्बर था, नाई, ठीक है, ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिक, लेकिन वो प्रोफेशनल म्यूजिक बजाने वाले थे, म्यूजिक ही बजाते थे वो, है ना. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो कि रॉयल पैलेस पर बजाया, वहाँ जाके बजाते थे. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उन्होंने सोचा कि पुंगी की जो टोन है, जो क्वालिटी है वो बुरी लगती है, शायद इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए. ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. तो उन्होंने क्या किया, उसको बदलने के लिए उन्होंने चूज़ की जगह चोज हो गया, क्योंकि ये पास्ट की हम बात कर रहे हैं. सो उन्होंने एक चूज़ किया था एक पाइप को विथ आ नेचुरल हॉलो स्टेम, एक मतलब पेड़ का स्टेम लिया, नेचुरल पेड़ का स्टेम लिया जो पाइप के जैसा था. ठीक है, दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से लंबा और चौड़ा था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी, उसकी बॉडी पे 7 होल्स बनाए उन्होंने पाइप पर, है ना. व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड. तो जब वो उसको बजाते थे और उसकी कभी कोई डॉट खोल दिए, कभी कोई डॉट खोल दिए, है ना, होल्स को कोई होल बंद कर दिए, कभी कोई होल बंद कर दिए, तो बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुआ करता था. ओके, पहले हम लोग हार्ड वर्ड्स देखते हैं यहाँ पर, है ना. एम्परर, ठीक है, सम्राट होता है.
आप लोग किंग लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो, है ना, हिंदी में लिखना है, बट हिंदी इज़ फॉर योर हेल्प, है ना, सिर्फ हिंदी हेल्प के लिए लिखना है, बट याद हमको इंग्लिश में रखने हैं। रेसिडेंस, श्रिल, अनप्लीसेंट, जेनरिक, रीडेड, नॉइस मेकर्स, रिवाइव्ड, प्रोफेशनल, रॉयल, इम्प्रूव, टोनल, हॉलो, मेलोडियस। ओके, यहाँ तक हमारा भी सॉरी हो चुका है, ठीक है, इसके आगे करते हैं कंटिन्यू। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। तो इन्होंने मतलब वहाँ पे जाने से पहले इसको बजाया और सब लोग जो है क्या इम्प्रेस्ड हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू गिवन अ न्यू नेम। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था जो पुंगी से थोड़ा अलग था, इसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन शास चैम्बर्स and was played by a nai barber, the instrument was named the शहनाई। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं स्टोरी में, ऐसे कहा जाता है, लोग कहते हैं कि इसको सबसे पहले क्या है शास चैम्बर, शाह लोगों की वहाँ पे प्लेसेस पे बजाया गया था और एक बार एक नाई के द्वारा बजाया गया था। सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या हो गया, शह, यहाँ से लिया है शह, एंड नाई से बारबर से नाई, तो शहनाई इसका नेम इसीलिए हो गया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ओके, सी यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा, दिस इज़ पुंगी, ये जो पहले ओल्ड इंस्ट्रूमेंट चलता था, दिस इज़ पुंगी एंड दिस इज़ द शहनाई। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर मीनिंग्स दिए हुए हैं। जेनरिक, अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल, जितनी भी टाइप की पुंगी थी उनको जनरल एक नाम दे दिया गया था, है ना। रीडेड, विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें होल्स वगैरह होते हैं, रीड्स होते हैं, तो उनको रीडेड कहते हैं, होल वाले, है ना। ओके, अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आ गया है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू ही कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ओके, फिर क्या हुआ कि जो शहनाई का जो शहनाई का जो म्यूज़िक है वो कैसा माने जाने लगा, शुभ माना जाने लगा, सॉरी, हाँ। And for this reason it is still played in the temples and in indispensable components of any North Indian wedding। तो इसको जब शुभ मानते थे तो इसीलिए ये मंदिरों में अभी भी बजाया जाता है। और इसके अलावा ये इंडिस्पेंसेबल, मतलब कि वो चीज़ जिसे कि हटाया ही नहीं जा सकता, जिसके बिना वो काम कंप्लीट नहीं होगा। ओके, सो वैसा कंपोनेंट, वैसी चीज़ मानी जाती है कहाँ पर, नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में। ठीक है, इन द पास्ट में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नोबेट और ट्रेडिशनल ऑन्जेबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। तो पहले पुराने समय में, पुराने ट्रेडिशन में 9 इंस्ट्रूमेंट रॉयल कोर्ट्स में रखे जाते थे, तो 9 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट में शहनाई भी एक म्यूज़िकल इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। फिर अब आज के समय में धीरे धीरे वो सिर्फ टेम्पल और वेडिंग्स में बजने लगा है। द क्रेडिट फॉर बिगनिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इसको यहाँ क्लासिकल स्टेज तक लाने का जो काम है वो क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, चलिए यहाँ हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। ऑस्पिशियस, इंडिस्पेंसिबल, कॉम्पोनेंट, नोबेट, ट्रेडिशनल, ऑन्जेबल कहलाता है ये। ठीक है, EN ज़रूर है बट ऑन्जेबल हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। ओके, यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, ऑस्पिशियस दिया हुआ है, इंडिस्पेंसिबल दिया है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंजेम्बल्स लिखा हुआ, बट प्रोनाउंस्ड ऑन्जोबल। ठीक है, ऑन्जोबल कहते हैं इसको। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दमरौन इन बिहार। क्या हुआ, जब 5 years के थे बिस्मिल्लाह खां तो वो अपने बिहार में, अपना जो उनका स्टेट था
पुराना स्टेट था दमरोन, वहाँ पर वो गिल्ली डंडा खेला करते थे एक पॉन्ड के पास में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। ठीक है, कोई सॉन्ग्स होते होंगे, तो वो वहाँ पे रोज़ रेगुलरली बिहारी जी के टेम्पल जाया करते थे और वहाँ पर भोजपुरी चैता कोई सॉन्ग होता होगा, कोई काइंड ऑफ सॉन्ग है ना, वो सुनते थे, सीखते थे सॉरी। एट द एंड ऑफ विच ही कुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा। फिर क्या होता था, ये वो रोज़ गाते थे वहाँ पर जाके, सॉरी है ना, सिंग करते थे रोज़, वो वहाँ जाके गाते थे और वहाँ पर उनको एक 1.25 kg का एक लड्डू रोज़ प्राइस के रूप में लोकल वहाँ के महाराजा से मिलता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, ये सब कब होता था, लगभग 80 ईयर्स के पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन द इंडिया, द भारत रत्न। और सोचो उस बच्चे को आगे चल के, जो कि लड्डू वाले प्राइस पाया करता था, उसको आगे जाके भारत रत्न जीतना था, है ना, उसको मतलब हमारे इंडिया का सबसे बड़ा सम्मान जो होता है भारत रत्न, वो उसे मिलना था। ठीक है, चलिए थर्ड के देख लेते हैं हम हार्ड वर्ड्स। एंशियंट, स्टेट, इसमें ज़्यादा नहीं है ना, सिविलियन, ट्रेवल्ड। ओके, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह खां बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। वो कब बॉर्न हुए थे, 21 मार्च 1916 को, ये याद रखना, एक डेट हमें याद रखनी है, 21 मार्च 1916 इज़ द डेट व्हेन बिस्मिल्लाह खान वॉज बॉर्न। ठीक है, वो बॉर्न हुए थे, सो इस डेट को बॉर्न हुए थे। और वो किसको बिलोंग करते थे, एक अच्छी वेल नोन फेमस म्यूजिशियंस की, बिहार की फैमिली को बिलोंग करते थे, मतलब वो बिहार के थे और वहाँ की उनकी जो फैमिली थी वो म्यूज़िक के लिए पहले से फेमस थी। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के राजा के राज्य में, मतलब वो जो सभा लगती है ना, वो कोर्ट, तो वहाँ पर वो शहनाई नवाज के नाम से फेमस थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पापा का नाम क्या था, पैगंबर बख्श। एक मिनट, हमने यहाँ पर ग्रैंडफादर का नाम देखा था रसूल बख्श खान एंड फादर का नाम था पैगंबर बख्श खान। वो जो क्या थे, अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वो भी उनके बाद वाली पीढ़ियों में महान शहनाई प्लेयर थे। ठीक है, यहाँ पर हमें एक तो हमें ये याद रखना है। ओके, 21 मार्च 1916। देन उनके थोड़ा सा माइंड में रखना है हमको, उनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श एंड वो कहाँ पर, भोजपुरी नवाज के रूप से फेमस थे, भोजपुर किंग्स कोर्ट में। ठीक है, और फादर जो थे पैगंबर बख्श। ठीक है, यहाँ पर एंसेस्टर एक वर्ड है, हार्ड वर्ड है, पैटर्नल एंड एंसेस्टर्स, ये दो वर्ड आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 5 पॉइंट देखते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, तो छोटे से बच्चे ने जल्दी ही म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली में यही होता था, है ना। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to the maternal uncle's house in बनारस, now वाराणसी। जब वो 3 ईयर्स के थे, तब जब उनकी मामा उनको, हम आप लोग भी मामा के घर जाते हैं ना, तो वो भी अपने मैटरनल अंकल मतलब मामा के घर गए थे। कहाँ, बनारस, जो पहले बनारस कहलाता था, नाउ वो वाराणसी कहलाता है, वहाँ पर वो गए थे। सो बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, तो जब उन्होंने अपने अंकल को शहनाई बजाते देखा तो वो उससे बहुत मतलब आकर्षित हो गए थे, जैसे उनने तभी मन बना लिया था कि मुझे यही करना है। ऐसे ही लोग कुछ कर पाते हैं लाइफ में, जो बहुत पहले से और एकदम सोच लेते हैं कि बस मुझे यही करना है ना, दे कैन अचीव देयर गोल्स, है ना, उन्हीं को उनके गोल्स मिलते हैं। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल, जल्दी ही उनने अपने अंकल के साथ में मतलब उनको ज्वाइन कर लिया, उनके साथ सीखने लगे, काम करने लगे। अली बख्श टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। ओके, एक विष्णु टेम्पल था बनारस का, वहाँ पर अली बख्श जो उनके अंकल थे वो एम्प्लॉय थे, शहनाई बजाते थे, मतलब एक उनका जॉब था वहाँ पर। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट captivating for hours on the end।
यस, वहाँ पर वो जो है बिस्मिल्लाह अली बख्श जो थे वो बजाते थे शहनाई, और बिस्मिल्लाह जो है वो वहाँ बैठ के कैपिटिवेटिंग मतलब वहाँ उससे अट्रैक्टेड होते रहते थे घंटों वहाँ बैठकर। ठीक है। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और थोड़े दिन बाद उन्होंने भी इसकी क्लासेस लेना शुरू कर दी, उनसे सीखना शुरू कर दिया अपने अंकल से, और इसके बाद में वो दिन भर सारा दिन प्रैक्टिस करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकम द young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। तो जल्दी क्या हुआ कि बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का टेम्पल और गंगा का किनारा, ये उनके लिए यंग अप्रेंटिस मतलब नए नए जो सीखने वाले स्टूडेंट हैं उनकी फेवरेट जगह बन गई, जहाँ पे कि वो प्रैक्टिस करते थे सॉलिट्यूड, अकेले में एकांत में बैठ के। द flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। वहाँ पर गंगा की बहता हुआ पानी उनको इंस्पायर करता था, किस लिए? उनकी जो शहनाई है उसको और अच्छा बनाने में और इम्प्रूव करने में। नए कुछ उन्होंने ऐसे राग बनाए जो कि पहले ऐसे समझे जाते थे कि शहनाई से बजाना तो पॉसिबल ही नहीं है उनको। ठीक है, ओके। इसके बाद में हम यहाँ पर हम 5 पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। मीनिंग्स देख लेते हैं। पैटर्नल एंसेस्टर जो मैंने आपको बताया, एंसेस्टर्स ऑफ द फादर। अगर यहाँ मैटरनल हो जाएगा तो माँ के हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पापा की फैमिली के पुराने लोग, है ना। तो पैटर्नल एंसेस्टर एंड मैटरनल हो जाएगा माँ की फैमिली के। ऑन एंड अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, मतलब एक टक जैसे हम बोलते हैं ना वैसा टाइप का कुछ, बिना रोके वहाँ लंबे समय तक बैठे रहना। चलिए यहाँ हम हार्ड वर्ड्स 5 की और देख लेते हैं। पॉइंट 5 था हमारा, यहाँ से शुरू हुआ था। यस, मैटरनल अंकल आपको याद रखने हैं, माँ वाले अंकल, दैट इज़ मामा। फैसिनेटेड हमने द लॉस्ट चाइल्ड में भी पढ़ा था, आपको यहाँ भी लिखना है, अच्छे से याद हो जाएगा। अकम्पनिंग कैप्टिवेटेड मैंने ING लगा दिया उसमें। प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट, अप्रेंटिस हंट्स solitude, flowing, improvise, invent, considered and beyond। ओके, यहाँ तक आपको करना है। 6 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे। अब मेक योर होमवर्क एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय।